भंडारे पर आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा संधू जी, बात करें इस मठ की, तो मठ की स्थापना कब हुई? करीब 2 साल पहले बाबा काला महर जी का ये मठ है। 2 साल पहले सभी संगत द्वारा यहाँ इकट्ठे होकर इस चीज़ की नींव रखी गई। हमारे 81 जीवी से वीर सिंह का परिवार है जिन्होंने ये 1 बीघा जमीन हमें दान दी है। अच्छा, तो उसके बाद पूरे संगत के सहयोग से और उसके बाद कमेटी बनी, हमारी कमेटी के जितना भी सहयोग है और पूरा इलाका निवासी साथ संगत का सहयोग से ये मठ निर्माण अभी जारी है और भी आगे चल रहा है इसका। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। इन 2 सालों में अगर बात करें, कौन सी बड़ी दुआओं को कबूल किया गया है? बहुत सी ऐसी दुआएं हैं। एक हो तो हम बताएं जी, किसी को पुत्र होता है, कोई दूध के लिए आता है, कोई खेती बाड़ी के लिए आता है। सबसे बड़ी बात तो ये मेरे को खुशी ये होती है कि इस मठ के अंदर सर्व समाज आता है। कोई आओ सब खुशी मनाइए जी, अज रल के पंगड़े पाइए जी। आओ सब खुशी मनाइए जी, अज रल के पंगड़े पाइए जी। होण मुबारक सबनू जी, अज दी सवेर दिया, सबना ते मेरा होइया बाबे काले महर दिया। सबना ते मेरा होइया बाबे काले महर दिया, हो बाबे काले महर दिया। बहुत ही शानदार भजन है। और डेली दर्शन भारत, हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद, डेली दर्शन भारत से। और आज हम पहुंचे हैं 81 जीवी अनूपगढ़ और NH 911 के बिल्कुल ही नज़दीक रेलवे फाटक के पास 81 जीवी के पास एक बड़ा मठ, जहां धन धन बाबा काला महर का एक बड़ा मठ है। बात करेंगे कि मठ की स्थापना कब से हुई है और यहाँ मेले कब भरे जाते हैं और प्रत्येक एकम को यहाँ लंगर का विशेष अटूट लंगर भी वितरित किया जाता है। यहाँ के जो सेवादार हैं हमारे बीच में है बलजिंदर सिंह संधू, जो संधू साहब, पहले तो भूपेंद्र सिंह संधू, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। आप यहाँ पहुँचे बाबा जी के आज एकम के भंडारे पर आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा संधू जी, बात करें इस मठ की, तो मठ की स्थापना कब हुई? करीब 2 साल पहले बाबा काला महर जी का ये मठ है। 2 साल पहले सभी संगत द्वारा यहाँ इकट्ठे होकर इस चीज़ की नींव रखी गई। हमारे 81 जीवी से वीर सिंह का परिवार है जिन्होंने ये 1 बीघा जमीन हमें दान दी है। अच्छा, तो उसके बाद पूरे संगत के सहयोग से और उसके बाद कमेटी बनी, हमारी कमेटी के जितना भी सहयोग है और पूरा इलाका निवासी साथ संगत का सहयोग से ये मठ निर्माण अभी जारी है और भी आगे चल रहा है इसका। अच्छा संधू जी, बात करें मठ की स्थापना 2 साल ही हुए हैं और आज हम देख रहे हैं कि बड़े दूर दराज क्षेत्र से श्रद्धालु भी आते हैं। तो आसपास के इलाके से किस प्रकार का यानी कि श्रद्धालु में सहयोग रहता है? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले बड़ा मठ है जो पंजाब के अंदर है। तो वो सिखों वाली भीड़ है, उसी जगह से जोत आई हुई है इस जगह पे। और पुरातन टाइम पे हमने ये दिमाग के अंदर ये सोच रखी थी पूरी संधू परिवारों ने और जितने भी परिवार है सर्व समाज ने कि काश हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी बाबा जी का एक मठ हो। तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको वहाँ जाने में दिक्कत होती थी। आज बहुत बड़ी तादाद के अंदर सिख संगत यहाँ आकर अपनी मनोकामना मांगती है और मनोरथ पूरे होते हैं। अच्छा, मठ का निर्माण लगातार जारी है और आने वाले दिनों में ये मठ एक बड़ा विशाल रूप ले लेगा। तो अब तक क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएगी? हाँ जी, यहाँ बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी है। अब आगे के लिए सोच रहे हैं कि हमें और भी परिवार की सहायता मिल रही है, शायद 1 आधा बीघा और भी वो दान करें परिवार में, कुछ हॉस्पिटल, कुछ और खेल कूद के। और समाज के अंदर खास करके हम चाहते हैं कि नशा, जैसे अभी ड्रग्स का बहुत बड़ा दौर चल रहा है, उस दौर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी सिख संगत भी जो इस चीज़ के अंदर बड़ी मुहिम के अंदर भी जोर कर रही है कि अपने नशा मुक्त ऐसा भारत हो अपना और ऐसा मठ हो, ऐसी इलाके के अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो। अच्छा संधू जी, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। इन 2 सालों में अगर बात करें, कौन सी बड़ी दुआओं को कबूल किया गया है? बहुत सी ऐसी दुआएं हैं। एक हो तो हम बताएं जी, किसी को पुत्र होता है, कोई दूध के लिए आता है, कोई खेती बाड़ी के लिए आता है। सबसे बड़ी बात तो ये मेरे को खुशी ये होती है कि इस मठ के अंदर सर्व समाज आता है, कोई किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे लोग कह देते हैं कि संधुओं का बाबा है, और ठीक है, हमारे कुल के अंदर बाबा जी ने जन्म जरूर लिया है,
पर ये आज जब संत होते हैं, संत सबके साझे हो जाते हैं, तो यहाँ सब समाज आता है, सर्व समाज अपनी मनोकामना लेकर आता है तो बाबा जी पूरी करते हैं। अच्छा संतोष जी, लगातार आज हमारे बीच में कमेटी भी है, कितने सदस्यों की कमेटी है? क्या ये वो नई कमेटी है जो 2 सालों से लगातार चल रही है? हाँ जी, ये 16 मेंबर कमेटी है जी, राजस्थान सरकार से रजिस्ट्रेशन है इसका जी। तो ये मठ के अंदर जितने भी 16 मेंबर है, एक से एक बढ़कर हीरे हैं यो, तो सबका ये बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं कि एक आए दूसरा काम नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। और पूरी वैसे इलाका निवासी साध संगत का ही सहयोग है। कमेटी तो एक अपने फॉर्मेलिटी होती है, वो करनी पड़ती है, पर इसके अंदर जो सेवा निभा रहे हैं वो पूरी सारा साध संगत इलाका निवासी निभा रही है। अच्छा, इस मठ में साल में 2 बार मेले भरा जाता है, मार्च और नवंबर के प्रथम एकम को। जी। तो मेले में क्या कुछ विशेष रहता है? मेले में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जी, कम से कम 8-10 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं। और जैसे आप सबको पता है कि दास ने भी सेवा ही निभाई है गायकी के क्षेत्र में, तो इसमें बहुत बड़े बड़े दूर दूर से पंजाब हरियाणा से कलाकार आते हैं और बाबा जी का गुणगान करते हैं। और लोगों का भी बड़ा जुड़ाव होता है इस चीज़ के लिए कि एक कलाकार के रूप में लोग इकट्ठा भी होते हैं और बाबा जी से अपनी मन्नत मांगते हैं। संधू जी, लगातार बचपन में हम भी आपके गाने सुनते थे और आप भी इस क्षेत्र में जाने माने नाम हैं, तो इस मठ की बात करें तो आपने भी कोई गाना निकाला है? हाँ जी, बाबा जी के मेरे YouTube पे एक दो सॉन्ग आए हुए हैं बाबा जी कालावैर जी के नाम से। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे घर से शुरुआत हुई थी सबसे पहले। तो जैसे घर के अंदर 6 भंडारे हमने पहले घर के नूपगढ़ के अंदर करवाए थे, उसके बाद उस जगह से चलते चलते और इस एक बड़ा काफिला बन गया और बाबा की कृपा से इतनी संगत होगी, फिर हमें ये जगह लेनी पड़ी और उसके बाद आप सब देख ही रहे हो। संधू जी, एक 4 शब्द हो जाए गाने के, बोल गए। हाँ जी, हाँ जी। आओ सब खुशी मनाइए जी, अज रल के पंगड़े पाइए जी। आओ सब खुशी मनाइए जी, अज रल के पंगड़े पाइए जी। हुण मुबारकां सबनू जी, अज दी सवेर दियां, सबना ते मेरा होइया बाबे काले महर दियां। सबना ते मेरा होइया बाबे काले महर दियां, हो बाबे काले महर दियां। बहुत ही शानदार भजन है। और अब बात करते हैं इस इलाके वासियों को क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि ये संतों का मठ है, जैसे कमेटी ने इतनी मेहनत करके इसको आगे लेके जा रहे हैं, और संगत से भी मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जितनी भी साध संगत है, जितना भी सर्व समाज है, ये सबका साझा मठ है। और आप जी इस मठ पे एकम आए, ज्यादा से ज्यादा आए, अपनी मनोकामना लेके आए। बाबा काला महर जी सबकी जोड़ियां भर के भेजे, और यही मैं आशा करता हूँ। और आपके चैनल से सभी तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा जी के इस मठ पे आप ज्यादा से ज्यादा संख्या एकम पे पहुंचे। सबका धन्यवाद, चैनल वालों का भी धन्यवाद जी। और साथ में और भी कमेटी सदस्य है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? सर, ये अपने दंदन बाबा कालामहर जी का मठ है, जो मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और ये श्रद्धालुओं की जो जुड़ाव होता है ना, जो कोई चमत्कार हो, जैसे भी कोई साध संत होते हैं, तो हमें सबसे जो जैसे ही हमने नींव रखी बाबा जी के मठ की, तो हमारे लिए रास्ता नहीं था यहाँ पे आने के लिए। सब बड़ी समस्या यही थी। तो यही आस पड़ोस और ग्रामीण सोच रहे थे, यार जगह तो है नहीं, रास्ता तो है नहीं है, तो कहाँ से आएंगे। तो इतनी बड़ी बाबा जी कृपा होगी, 1 महीने बाद जो 60-70 वर्षों से ये ग्रामीण अपने संघर्ष कर रहे थे रास्ते के लिए, वो नहीं मिला था। और 1 महीने बाद बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि हमें यहाँ पे अंडर ब्रिज, जो पूरे राजस्थान, अपने सूरतगढ़ से लेकर राजस्थान के जो सबसे बड़ा अंडर ब्रिज हमें मिला, जो बाबा जी की देन है। हम इनका 6 मीटर का ये अंडर ब्रिज है, ऊपर छत भी लगेगी, ठीक है, और 6 करोड़ में पास हुआ। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, और हम बाबा जी के नतमस्तक हैं, जिन्होंने कि अपने ग्रामीण जो थे, इन्होंने, इनकी भी श्रद्धा इसीलिए जुड़ी है। तो इन्होंने भी ये कहा कि हम बाबा जी के श्रद्धालु आएंगे, सेवा भी करते हैं ग्रामीण नज़दीक से काफ़ी, इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि भी जो मानेगा तो मानने के बाद, हाँ जी, हाँ जी। तो हम तो बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त है। इनका तो कुछ देना दे ही नहीं सकते हम, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो जड़ों, जो साथ संग जुड़ी है ना, तो कोई ना कोई चमत्कार से जुड़ती है। तो सबसे बड़ा चमत्कार बाबा जी ने पहला हमें ये रास्ते के रूप में दिया। ठीक है, तो ये
भूपेंद्र संधू जी थे जो गायकार हैं, और धनधन बाबा काला मेहर जो संधु सेवा समिति है, हर महीने की एकम को यहाँ अटूट लंगर वितरित किया जाता है और साल के 2 महीने में मेला भी भरा जाता है। देखते रहिए डेली दर्शन भारत में महावीर प्रसाद मेरे सहयोगी के साथ। डेली दर्शन भारत, हर खबर सबसे पहले।